असाइनमेंट है, मैंने कोशिश की है कि आप पे ज़्यादा लोड ना हो, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है। और ये जो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आपने समझ के सॉल्व करना है। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम यूनिक वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो एक यूनिक वैल्यू होगी, और जो स्टूडेंट का सेल नंबर है वो एक यूनिक वैल्यू होगी। लाइक CNIC नंबर एक यूनिक वैल्यू होगी। आपके जो गाड़ियों के नंबर होते हैं वो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर आपने कोई सिस्टम बनाना हो जिसमें यूनिक वैल्यूज़ लेनी हो, तो स्टैटिक वहाँ पे हमें हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा, अब स्टैटिक कैसे हेल्प करेगा? ये चूँकि लेसन में ये चीज़ मैंने ऐड नहीं की हुई, इसलिए मैं इसको जो है वो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्टैटिक का कीवर्ड यूनिक वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हमें कैसे यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे एक आपको हेल्प के लिए ये कहा है कि आपने जो काउंट नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स वाली एग्जांपल है ना, उसको देखना है एज अ रेफरेंस। ठीक है, और आपने करना ये है कि आपने एक सिस्टम बनाना है। आप यूँ समझ लें कि आप नादरा के लिए एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो पर्सन है उसका आप नाम सेव कराएंगे, उसके फादर का नाम सेव कराएंगे, एज सेव कराएंगे, क्वालिफ़िकेशन सेव कराएंगे, एड्रेस सेव करेंगे, उसका मैरिटल स्टेटस सेव कराएंगे, उसका जो प्रोविंस है या डिस्ट्रिक्ट है वो सेव कराएंगे। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो नादरा यानी जो आपका कार्ड बनता है उस पर जो है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है। यानी CNIC नंबर होता है, फैमिली नंबर होता है। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है वो ये है कि हमने क्या करना है कि एक पर्सन का ये जो डाटा है जो मैंने अभी बताया, नेम, सिटीज़न, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, इस डाटा को मैंने सेव कराना है। लेकिन जो चीज़ मैंने सेव करनी है ना, उसमें CNIC नंबर भी सेव करना है, और CNIC नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक नंबर तो होगा ही होगा, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो CNIC नंबर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका जो इनिशियल सीरियल है वो चेंज होता है। यानी अगर रावलपिंडी के जो सिटीजन्स होंगे, अगर कोई पर्सन आता है आपसे कहता है मैंने ID कार्ड बनाना है, तो आप उसे कहेंगे अपना नाम बताओ, अपना डिस्ट्रिक्ट बताओ। तो अगर उसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो रावलपिंडी है, तो उसको ऑटोमेटिकली एक रावलपिंडी वाली जो सीरियल है वो शुरू वाला नंबर असाइन हो जाता है। जैसे एग्जांपल में मैंने ये कहा है कि AJK में जो सीरियल नंबर है इनिशियल वो क्या है, 82401 है। तो ये चीज़ भी आपने अपनी एग्जांपल में हैंडल करनी है। और ये उसके बाद जो है वो एक नंबर बनता है, जैसे एग्जांपल में 000 कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एक जो है वो यूनिक नंबर आएगा। यहाँ तक बात समझ आई जो मैंने कही है? अभी करना क्या है वो मैं बताऊँ जी। सर आपने स्ट्रिंग में नहीं कैरेक्टर में फिर कराना है ये। स्ट्रिंग में, कैरेक्टर में नहीं। ठीक है, अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने एक क्लास बनानी है। क्लास का नाम कुछ भी रख लें, नादरा रख लें, कुछ भी लिख लें, और एट्रीब्यूट लेने हैं आपने, एट्रीब्यूट जो मैंने आपको बताए। अब जो यूनिक वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे CNIC नंबर जो है वो यूनिक वैल्यू है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो CNIC नंबर है वो यूनिक नंबर हो। तो यूनिक के लिए आप क्या करेंगे कि आपने एक चेक लगा लेना है। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि इफ़ पर्सन डिस्ट्रिक्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू रावलपिंडी, तो आपने उसका शुरू वाला जो सीरियल है वो फिक्स कर देना है। रावलपिंडी का क्या होता है शुरू में सीरियल? कोई है रावलपिंडी वाला? जी सर जी 61101। जी, तो शुरू में क्या आ जाएगा, 61101। तो आपने एक चेक लगाना है कि इफ़ द पर्सन डिस्ट्रिक्ट इज़ इक्वल टू रावलपिंडी देन 61101 आ जाएगा उसके शुरू में। ठीक है, आपने एक चेक लगाना है इफ़ द पर्सन सिटीज़न वैल्यू इज़ इक्वल टू लेट्स से AJK, तो शुरू में आ जाएगा 82401। तो आपने कुछ 5-10 सिटीज़ का कर लेना, ज़्यादा नहीं करना। तो 5-10 सिटीज़ के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए आप जो है वो ये चेक लगा लें, तो इनिशियल सीरियल जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब ये जो इनिशियल सीरियल के बाद डैश के बाद जो ये वाली वैल्यूज़ आती हैं, इनको हैंडल करने के लिए आपने यूनिक नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ ना कि काउंट नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स एज एग्ज़ाम्पल एज रेफरेंस, तो वहाँ पे देखें कि हमने क्या किया कि टोटल नंबर अगर काउंट करना था, शुरू में क्या वैल्यू रख ली हमने, 0।
नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई थी 1, उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई थी 2। तो आप कह सकते हैं ना कि एक यूनिक नंबर जो है वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही लॉजिक आपने यूज़ करनी है। अगर फॉर एग्जांपल पर्सन का डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू जो है वो राहुल AJK है, तो शुरू में आ गया 82401, उसके बाद जो पहला पर्सन होगा ना AJK वाला, आप उसको कोई नंबर दे दें, फॉर एग्जांपल 70000001, जो दूसरा आएगा वो क्या हो जाएगा 700002 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा और यूनिक नंबर्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, असाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने यूज़र से उसका नाम, फादर नंबर, क्वालिफ़िकेशन, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, प्रोवेंस वगैरह ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। लेकिन जो CNIC नंबर है और CNIC नंबर के शुरू में जो इनिशियल सीरियल होता है वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए उसको असाइन। नहीं, CNIC नंबर यूज़र से नहीं लेना, CNIC नंबर जो है वो ऑटो जनरेट करवाना है आपने। बात समझ आ गई? सर डेटा टाइप कौन सी यूज होगी, क्योंकि ये तो डैशेस भी आ रही हैं, तो डैश तो कैरेक्टर है। आप जो है वो इसको जो है वो हैंडल इस तरह से कीजिएगा कि ये जो नंबर्स हैं 82401, इसको बेशक इंटीजर ले लें, इसके बाद जो दूसरा दरम्यान में नंबर आ रहा है इसको बेशक इंटीजर ले लें, और आखिरी जो वैल्यू है उसको भी इंट ले लें, और उन इंट को फिर कंकैट करके एक स्ट्रिंग में आपने सेव कराना विद डैश। समझिए? मतलब हम पहले इनपुट ले लें इंटीजर वैल्यू में, तो फिर उसको सेव करा लें कि कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू में। हाँ जी, इनपुट नहीं लेनी है आपने, उसको आपने जो है वो फिक्स करना है ना, कोई वैल्यू होगी। यूज़र से CNIC इनपुट नहीं कराना। यूजर इनपुट देगा ना, क्या यूजर इनपुट देगा अपना CNIC नंबर। बेटे, जब CNIC वो सब नंबर ऑटो जनरेट इनपुट करें। नहीं करवाना। CNIC नंबर आपने ये एज्यूम करना है कि आप अपना कार्ड बनवाने जा रहे हैं, वहाँ जाके आप अपने बाकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, नाम, फादर नेम, ये इन्फॉर्मेशन बताएंगे, और बाकी जो CNIC नंबर आपको असाइन होगा वो सिस्टम ऑटो जनरेट करके असाइन करेगा। आपने यूज़र से कभी भी इनपुट नहीं होता। समझ गए ना बात? सही समझा। चलें, गुड। और कोई है क्वेश्चन किसी का असाइनमेंट से रिलेटेड? रुके सर पढ़ने देता है। चलें पढ़ लें। और किसी का है कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लें तब तक। सर ये ऑटो जनरेट की समझ नहीं आई है कैसे, मतलब ऑटो जनरेट की समझ आपको, आप जब ये वाली एग्जांपल देखेंगे ना, ये वाली रेफरेंस जिसमें मैंने क्या किया है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट काउंट किए थे 1 2 3, चले मैं दिखा देता हूँ, लेकिन वो शायद हम सब पढ़ रहे हैं अभी इसको। तो हमने क्या किया है, शुरू में 1 था, उसको इंक्रीज़ करके 2 कर दिया, फिर इंक्रीज़ करके 3 कर दिया ना। तो यही लॉजिक आपने यहाँ यूज़ करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट से एक पर्सन है जो कि रावलपिंडी से बिलोंग करता है, तो आपने उसकी इनिशियल सीरियल जो है वो तो फिक्स हो जाएगी ना, वो तो सबके लिए फ़िक्स हो जाएगी। अब जो पहला रावलपिंडी का सिटीज़न होगा जिसका CNIC में बनाने जा रहा हूँ, उसको मैं अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर दे दूँगा। आप 1 से ही शुरू कर दें, आप कह दें 000001, जो दूसरा आएगा वो क्या हो जाएगा 00002, तीसरा क्या हो जाएगा 3, तो इंक्रीज़ करते जाएंगे, और वो जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती जाएगी। समझ आई? यस सर। चलें, गुड। तो ये करना है अब। सर जब नंबर ऑटो जनरेट होगा तो वो जो 1 होगा वो लास्ट डैश के बाद जो 0 उस पे आएगा या उससे पहले वाले पे आएगा? कौन सा वाला 1? सर जब ऑटो जनरेट ये CNIC नंबर होगा तो इस पे ही कहते हैं अब ये जो लास्ट डैश है उसके बाद 0 है, तो उधर चेंज होगा या कि कहते हैं उससे दोनों पहले में। चेंज होगा? दोनों में चेंज आएगा ना, आखिरी वैल्यू भी और फर्स्ट वाली वैल्यू भी। तो आप यूँ इसको देखेंगे, लेट से सुने ना, अभी देखिए हमने बिल्कुल न्यू सिस्टम बनाया है, ठीक है, इसमें अभी सारी 0 है, ठीक है, लास्ट डैश पे भी 0 है, तो अभी 0 ने इनपुट दे दिया। मैं अब आपका 1 क्वेश्चन आया, समझ तो गया वो हूँ। 1 आप डैश सुने के मेरी बाद- बात। आपने करना ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में हैंडल करना है।
एक तो इनिशियल सीरियल हो गया, वो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो कर लेंगे। अब ये जो दो बाकी पोर्शन बचते हैं ना, इनको दो अलग अलग पोर्शन में आपने हैंडल करना है। एक ये पोर्शन होगा और एक ये पोर्शन होगा, ठीक है। अब जो आपने इंक्रीज़ करना है ना, आप इसको 0001 कर दें और इसको भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 से शुरू कर दें, दोनों में फिर इंक्रीज़ कर दें। तो अगर ये जो वैल्यू है, ये जब 1 है तो यहाँ पे ज़ीरो, पहली वैल्यू 0 है, 0 1 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू भी 0 1 होगी, सॉरी 1 1 हो जाएगी, तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 1 हो जाएगी, फिर 3 1 हो जाएगी, फिर 4 1 हो जाएगी, फिर 5 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये जो 0 1 1 है, इसको फिर आखिरी वाले ज़ीरो को भी आप इंक्रीज़ करके 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो ये आपकी लॉजिक है, बस रैंडम नंबर, यूनिक नंबर जनरेट करना है जो कि रिपीट ना हो। तो आप जो है आखिरी वाले नंबर को किस तरह हैंडल कर लें, अलग से कर रहे हैं, 0 1 कर रहे हैं, 1 1 कर रहे हैं, 2 1 कर रहे हैं, 2 2 कर रहे हैं, तो ये लॉजिक आपकी है। सर ये जो लास्ट है 0, ठीक है, अगर इधर 10 हो गया तो फिर 10 तो नहीं होता, ये तो बेटे नहीं होता ना, आखिरी डिजिट वही समझा रहा हूँ ना, वो सिंगल वैल्यू होती है, वो 1 से लेकर 9 तक ही जाएगा। नहीं सर, आप कह रहे हैं ना कि आप यूनिक उधर भी कर सकते हैं, मतलब आप जिधर मर्जी कर लें, वरना आप उसको करते रहे, तो उसको करते रहे, इसको आप ना छेड़े, तो वो फिर ये गलत नहीं हो जाएगा? नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़ीरो आखिरी जो वैल्यू है, सिस्टम नहीं होता इसका, एक्चुअली सर मैं बताता हूँ होता कि जो मिड वाली वैल्यूज होती हैं, ये जो मिड वाली वैल्यूज होती हैं, जब ये पूरी हो जाती हैं, मतलब 9999, तो फिर वो वहाँ पर 1 जनरेट करती हैं। नहीं, मैं बताता हूँ ये बेसिकली जो इनिशियल और जो लास्ट वाली सीरियल होती है ना, ये आपके डिस्ट्रिक्ट और आई थिंक सो मेल और फीमेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये 0 का अलग मीनिंग होता है, 1 का अलग मीनिंग होता है, 2 का अलग मीनिंग होता है। एक्चुअली CNIC में ये जो नंबर होता है ना, इसका ये मीनिंग होता है। तो आप इसको 1 से लेकर 9 तक लेके जा सकते हैं। आप उस चीज़ को हैंडल ना करें कि इसका क्या मीनिंग है। 0 से लेके 9 तक आप इसको लेके जाएं, ये कभी भी 10 नहीं होगा, ये 1 डिजिट वैल्यू होगी। तो आप इसको जैसे मर्जी हैंडल कर लें, 0 1 कर लें, फिर 1 1 कर लें, 2 1 कर लें, 2 2 कर लें, 2 4 कर लें, तो ये बस यूनिक नंबर जनरेट कर लें। एक दफा हमने ऑटो जनरेट की टेक्निक लगा दी आखिरी वाले जीरो पे, ठीक है, तो वो भी कहते हैं फिर चेंज तो नहीं होगी ना? अगर देखें हमने 1 ले लिया, ठीक है, फिर अगली दफा 2 ले लिया, हमने 11 इनपुट्स ले लिया, लेकिन ऑटो जनरेट की टेक्निक हमने लास्ट जीरो पे लगाई हुई है, तो वो तो क्रॉस कर दिया था। बेटे आखिरी पे ना लगाए ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। अब सर वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप कह रहे हैं 2 1 हो जाए, जिस तरह 3 1 हो जाए, 3 2 हो जाए, तो ये आपने अभी कहा है ना, तो वो क्या कहते हैं, वो हम फिक्स किस तरह करेंगे उसको कि वो एक दफा कहते हैं लगे उधर ऑटो जनरेट हो 1, उसके बाद फिर ना हो पाए। तो ये आपकी अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना, अपनी लॉजिक को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें ना इन दोनों में। अगर ये फॉर एग्जांपल आखिरी वाली वैल्यू को मैं कहता हूँ 0 1, ये अगर 9 पे चला जाता है फॉर एग्जांपल, ये दरमियान वाली वैल्यू अगर 9 पे चली जाती है, तो वो जो 0 है मैं उसको 1 कर देता हूँ लेट्स से। अगर ये 9 से 10 पे जाता है तो मैं उसको जो है वो 1 पे ही रखता हूँ। तो ये आपकी लॉजिक है, इस पे ज़रा पढ़ना, समझना इसको और सॉल्व करना। आखिरी नंबर को कैसे डील करना है आप उसको, मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि 0 से लेकर 9 तक ये एक लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जानी चाहिए और नंबर हमेशा यूनिक होना चाहिए। सर अगर हम लास्ट वाले 0 को छेड़ेंगे, हम उससे पहले जो है वो मिड वाले उधर कहते हैं 1 2 इस तरह जनरेट करते रहे, तो करें ठीक है। अच्छा चलें जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप जो है वो ज़्यादा ना करें, 2-3% के लिए ही इसको चला लें, लेकिन कोड आपका परफेक्ट होना चाहिए। यानी मैन में जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ 2 का कहा हुआ है, तो 2% का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, और लेकिन जो लॉजिक है ना वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है,
चलें, मैं सेशन यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज हों तो आप पर्सनली मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।